हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कम महीनों हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए। तो जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारा काम मैंने कर लिया, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी डस्टिंग साफ सफाई था सब कर लिया। अभी बस मैं नहाऊंगी, गीजर ऑन किया हुआ है। ये ऑनलाइन मंगवाई थी ये चीज़ें, मतलब ये यहाँ पे। और मैंने ये भी मंगवाए थे, देखो यहाँ ऐसे चिपकाने वाले। बट जैसे कि मैंने सामान रखा तो 2 दिन तो ये चले, ज़्यादा वेट नहीं ले पा रहे हैं। 2 दिन तो चले, बाकी उसके बाद ये निकल गए। ये था, 2 थे ये, बाकी तो ये सही चल रहे हैं। और ये 2 थे, एक ये और एक ये, तो ये दोनों तो मेरे बिल्कुल ही ज़्यादा निकल गए हैं। देखो ड्रिल करवा के कैसे कुछ करना पड़ेगा। और कल मैंने ये लिया था, एक विटामिन सी स्क्रब करके कुछ आता है, तो ठीक है मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगी। कल हम रिलायंस गए थे तो वहाँ से ये मैंने लिया था, तो भी मैं ट्राई करूँगी इसको। तो पानी तो यहाँ पे हो गया है मेरा एकदम, तो अब नहा लेते हैं। मैं बंद कर देती हूँ इसको। ओके, तो मैं आ गई हूँ और ये यहाँ पे दोनों बदमाश कर रहे हैं मस्ती। और अभी मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। मैं लगा रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि है डॉक्टर सेट्स का है। ये विटामिन सी और सेरेमाइड बेस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको लगभग ख़त्म कर दिया, बट मैं इसका ऑलरेडी स्टॉक आउट रखती हूँ क्योंकि मेरा इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। सो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अब इसको लगाऊंगी मैं सनस्क्रीन। वैसे मैं डॉट एंड की सनस्क्रीन लगाती हूँ, बट अभी पता नहीं मैंने निकाल के रखी थी, तो मैं नहाने गई जब तक बच्चे ऊपर आ गए और उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी वो। यूँ तो मेरे पास उसका भी स्टॉक पड़ा है, एक्स्ट्रा में रखती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कौन नहीं खोले, अब ये सामने पड़ी थी तो मैंने सोचा यही लगा लेती हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं अंदर बाथरूम में, लगा लेते अपना सनस्क्रीन। ये भी काफ़ी अच्छी है। 1 मिनट तो लगभग ब्लेंड करना पड़ता है इसको भी, 1 मिनट ही उसमें लग जाता है। इसकी फ्रेगनेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, बस इंस्टेंट ग्लो आ जाता है इस वाली सनस्क्रीन से भी, फॉक्सटेल वाली से भी और डॉट एंड की वाली से भी। तो अभी मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मामा अर्थ की, ये मुझे बहुत सही लगती है भाई, अच्छे से। अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद है तो मैं बालों को तो मैं बाद में ही सही करूँगी, अभी थोड़े सूख जाते हैं उसके बाद। तो अभी मैं यहाँ पे जो है अपना सिंदूर भी लगा लेती हूँ। सिंदूर लगा लिया है, अभी लगा लेते हैं बिंदी छोटी। अभी मैं लगा लेती हूँ, अभी मैं लगा लेती हूँ बिंदी। तो ये रही जी अपनी बिंदी, हो गया है एकदम मिनिमल सा, बिल्कुल। चलिए अब नीचे जाके धूप दे के आ जाती हूँ मम्मी और पापा के। उसके बाद अपना खाना वगैरह कुछ देखती हूँ क्या बनाऊँ आज मैं। सोच रही हूँ टोफू सैंडविच बनाऊँ, नहीं तो फिर कुछ सब्जी, देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड फिर मैं आ गई थी नीचे, भगवान के धूप दिया एंड भगवान से आशीर्वाद लिया। बोला भगवान ये 2026 का साल अच्छा जाना चाहिए, खूब सारा। उसके बाद मम्मी और पापा की धूप दी। यहाँ पे मैं मम्मी के पगा लग रही थी। और फिर ये दोनों भाई पहले ही नीचे आ चुके थे नहा के, तो फिर यहाँ पे कर रहे थे मस्ती। आजकल ये बहुत ज़्यादा, कितनी सारी मैंने यहाँ पे काट ली हैं अच्छे से। और में बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर धूप में ना मेरी आंखें नहीं खुलती सही से, बंद हो जाती है। और आज हेड वॉश किया था मैंने, तो बाल अभी तक भी नहीं सुलझाए हैं, पूरी तरह से सूख गए हैं, तो बाल ही सुलझा लेती हूँ थोड़ी देर। ले आए हैं भाई सामान संक्रांत पे बांटने वाला, तेरुंडा। संक्रांत पे जो बांटेंगे ना, तो वही, कहीं पतंग उड़ाई जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ हमारे यहाँ पे सामान बांटा जाता है, अपने आस पड़ोस में या फिर जो भी होते हैं उन लोगों को दिया जाता है। तो चलो आपको दिखाते हुए क्या क्या लेके आए हैं। मम्मी लेके आए हैं, ये चल के आए ना ऊपर, सांस भर गया सीढ़ियों में, पानी पी लेती हूँ एक बार। अब दिखाती हूँ आपको सामान सारा क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले दो ये बास्केट है इस तरह की, बहुत सुंदर है, पता नहीं अलग ही चीज है ये, मैं क्या है, प्लास्टिक है, पता नहीं क्या है, हार्ड है कुछ। तो देखो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है दोनों चीजें। और
एक ये है पानी का नहाने का मग्गा, एक ये बास्केट है और एक ये है चम्मच लकड़ी का। देखो किसके जाते हैं, किसके कौन सी चीज़ें जाती हैं। और ये तो है मतलब कुछ टॉफियाँ वगैरह ये भी साथ में दी जाती है, जैसे ये रेवड़ी हो गई, ये टॉफियाँ हो गई, तो जिनके जो भी सामान देते हैं ना तो उसके साथ में खाने की चीज़ें भी डाली जाती है। और ये मतलब ये बिस्किट है ये कुछ, तो ये जिसके जो भी सामान रखेंगे उसके साथ में जो भी चीज़ें डालेंगे वो डालेंगे। और साथ में ये एक छोटी सी गुलाब जल, मतलब ये इसलिए है ये चीज़ें ताकि अगर सारी चीज़ें थोड़ी मतलब अगर एक जैसी तो है नहीं, अलग अलग है, तो अगर बाई चांस किसी के ये मग ही चला गया तो खाने का, तो साथ में गुलाब जल डाल देंगे और साथ में ये एक बिस्किट डाल देंगे, है ना, तो उसकी भी फिर ज़्यादा हो गई चीज़ें। और जैसे कि फिर ये है सॉक्स है ना, और ये कुछ बर्तन मांजने वाले हैं, तो ये सब मिला के इसमें डाल दिया, तो अगले के 4 चीज़ें चली गई और वो खुश भी हो जाएगा कि हाँ मुझे भी अच्छी चीज़ें मिली ऐसे करके, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग है ना। तो ये हो गई। तो और उसके बाद में तो अभी जैसे कि ये है रेवड़ी का डब्बा एक, है ना, तो ये भी यहाँ रख देते, खाने के लिए रख देता था। और एक ये है, ये भी बहुत अच्छी है, मतलब ये है फ्रूट रखने की बास्केट है, ठीक है। तो एक ये हो गई और ये हो गया, ये भी शायद कटलरी रखने का कुछ है, किचन का है शायद, तो चम्मच वगैरह कुछ डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो इसमें। तो एक ये हो गया। और ये है तिल के लड्डू जो कि फ्रेश ही बन रहे थे, उधर बन रहे थे और साथ में पैक करके दिए जा रहे थे, तो ये लड्डू हो गए। तो ये सामान के साथ एक एक लड्डू थोड़ी सी रेवड़ी ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। और ये हो गए डेट्स के पैकेट, ठीक है, ये खजूर के पैकेट, तो ये भी देंगे किसी को, मतलब 13 या 14 लोगों को दिया जाता है, तो देखते हैं किसके क्या क्या जाता है, हिस्से में क्या आता है। और एक ये टोकरी है, देखो ये है, इसके साथ इसका लिड भी है और ये ऐसे करके, ठीक है। एक ये हो गई। और अभी तो इस पिटारे में से बहुत कुछ निकलना बाकी है। ये है फ्रूट फोक सेट है, मतलब वो कांटे वाली चम्मच आती है ना, तो वैसा कुछ है, ये पेड़ सा बना हुआ है इस पे, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये है एक कपड़े धोने वाला ब्रश जो कि बहुत अच्छा है, बढ़िया से कपड़े धुलेंगे इससे। तो एक ये है। और एक है ये मतलब कद्दूकस करते हैं ना, जैसे गाजर कद्दूकस करो घिया वगैरह, तो ये कद्दूकस है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया सेट। तो इसमें भी मतलब कई सारे डिब्बे हैं, इसमें छोटे बड़े सब तरह के हैं, जैसे कोई अचार, सब्जी, चटनी, छाछ, दही, कुछ भी रख के ले जाना हो ट्रैवल में, तो उस हिसाब से ये अच्छे हैं काफ़ी। तो एक ये हो गया, ठीक है। और एक ये हो गई टोकरी, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, सुंदर सा बटरफ्लाई जो कि मैं लगा लूँगी मेरे, जो कि सुंदर सा बटरफ्लाई है टोकरी के साथ, जो कि मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया ये। और ये सारी चीज़ें अभी मम्मी लेके आए मार्केट से। और ये है एक सुपारी वगैरह कुछ डालने का, या कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें, छोटी मोटी चीज़ें लाइक जीरा वगैरह, सौंफ हो, तो ये 2 का सेट है। तो ये भी किसी के, तो ये भी किसी के ही। फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, और यहाँ पे जो है दाल भिगोई हुई थी मूंग की और मोट की दाल, तो उसको ही मैं यहाँ पे पीस रही थी। तो फिर मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि पानी डालने के बाद ये क्या जो बैटर होता है ना, ये थोड़ा लिक्विड हो जाता है, तो पकौड़ी क्या सही से बनती नहीं है। तो मैंने इसको पीस लिया था, फिर कढ़ाई को धो के मैंने गैस पे रख दिया था सुखाने के लिए। फिर और यहाँ पे जो मम्मी भी थे उन्होंने पहले ही मतलब बना दिए थे, ये मीठे गुलगुले का बैटर उन्होंने रेडी कर दिया था। तो फिर मेरी दाल पिस गई थी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ऐसे लिक्विड नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पकौड़े बनाने में। एंड दाल को पीसने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, गरम होने के लिए रख दिया था। अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। और मेरे अभी जल्दी ही 5000 होने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। एंड फिर यहाँ पे ये मीठे गुलगुले का घोल भी बना दिया था, तो उसमें मैं इलायची कूट के मैंने इलायची डाल दी थी। और दाल पिसने के बाद जो भी बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, जो भी धनिया, एंड वो सब मैंने डाल दिया था। फिर वो जो मैंने धनिया, मिर्ची और हरे प्याज वगैरह कट करके रखे थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके बढ़िया सा बैटर बना लिया। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके सकरात पे क्या क्या बनाया जाता है। जैसे मेरे पीहर साइड हरियाणा में तो दाल चूरमा बनता है। और यहाँ पे अब मैं जो मीठे वाले गुलगुले हैं उनको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था तेल में, क्योंकि भगवान का भोग लगना था ना, तो सबसे पहले मैं यही बना रही थी मीठे वाले।
डाल के बनेगा, फटाफट से बनाते हैं। हाथ से ही निकालूंगी मैं, क्योंकि चम्मच से मेरा अंदाज़ा नहीं रहता, बहुत बड़े हो जाएंगे। वैसे हाथ से भी काफ़ी बड़े ही हो जाएंगे। बड़े हो गए एकदम रेडी। इससे ज़्यादा करूँगी तो ये फिर भून जाएंगे। अगला पाया निकालने से पहले हम रेडी कर देंगे मिर्चें। साथ में मैंने हरी मिर्च को फ्राई कर लिया था, क्योंकि अच्छी लगती है पकोड़े के साथ में। और ये दोनों भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं खाना, कार्टून देखते हुए मज़े से। खाना अपना इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपकी संक्रांत किस तरह से मनाई जाती है। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मेरे 5000 जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा। और अभी मैं खाती हूँ ये बड़े।